जय हिंद। लेखन लेखन के 20 नंबर आने वाले हैं और 20 नंबर में से एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए तुम्हारा। एक 5 नंबर की तैयारी करवा दिया हूँ, अनुच्छेद लेखन। बहुत बढ़िया फॉर्मेट बताया यार, उस फॉर्मेट पे तैयारी करनी है और इसमें भी तुम्हें फॉर्मेट पर ही ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। विषय वस्तु तुम प्रॉपर लिख लोगे वो मुझे पता है, लेकिन अगर फॉर्मेट में तुमने गलती कर दी तो एग्जामिनर तुम्हारे 5 में से 3 नंबर देने में एकदम कुतरिया ही नहीं करेगा, तुरंत नंबर काटेगा। तो ध्यान रखना कि पत्र लेखन में तुम्हें फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट में तुम्हें 2 चीजें पढ़नी है, पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। एक क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का आने वाला है, और करके आएगा। मोस्ट प्रोबेबल ये होने वाला है कि फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक और एक अनौपचारिक में आपको ऑप्शन दिया रहा होगा और उसमें से आपको एक करना है। बच्चे क्या करते हैं, किसी एक को तैयार कर लेते हैं, ये गलती होती है। अगर एग्जामिनर तुमसे फंसा दिया, औपचारिक के ही दोनों क्वेश्चन डाल दिया और तुमने अनौपचारिक की तैयारी की, या फिर अनौपचारिक की दोनों डाल दिए, तुमने औपचारिक की तैयारी की, तब फंस जाओगे। तो दोनों ही फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से देख लेना। औपचारिक पत्र सबसे पहले समझ लेते हैं यार किसको लिखा जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। औपचारिक पत्र उनको लिखा जाता है जिनको आप नहीं जानते हैं, ठीक है। वो किसी पद पर होते हैं, वो किसी मतलब मतलब जिनको आप नहीं जानते, समझ लीजिए यही, ठीक है। चलिए 4-5 तरीके के पत्र लिखे जाते हैं औपचारिक में। जैसे किसको लिखा जाता है ये देख लीजिए, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक, एडिटर, ठीक है, इनको औपचारिक पत्र लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र लिखते हैं या फिर आवेदन पत्र हम स्कूल के प्रधानाचार्य किसी भी प्रधान मुखिया को लिखते हैं। शिकायती पत्र हम किसी भी अधिकारी को लिखते हैं, डीएम को लिखते हैं, पुलिस को लिखते हैं, कमिश्नर को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड शिकायती पत्र। तीसरा संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र क्या होता है, एडिटर, लेटर टू द एडिटर। जैसे हम अपने अखबार में, किसी अखबार में हम कोई चीज छपवाना चाहते हैं तो हम एडिटर को लिखेंगे, भाई साहब ये चीजें हमारे यहाँ हो रही है, पहले इसको पेपर में छापिए ताकि सरकार को पता चले, दैट इज कॉल्ड एडिटर लेटर, ठीक है। संपादकीय पत्र। कार्यालयीय पत्र क्या होता है, किसी कार्यालय को, किसी विभाग को, आप किसी सरकारी दफ्तर को पत्र लिखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्यालयीय पत्र। व्यवसायिक पत्र क्या होता है, किसी व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी रन करा रहा हूं और दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करना चाहता हूं, या फिर मैं कोई कंपनी रन करा रहा हूं, मैं किसी एक नए सीईओ से मिलना चाहता हूं, तो उनको अगर मैं लेटर लिखूंगा दैट इज कॉल्ड व्यवसायिक पत्र। क्लियर। अब औपचारिक पत्र में जो चीजें लिखी जाती है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे संबोधन में हमें क्या लिखना है, अभिवादन में हमें लिखना है या नहीं लिखना है, अभिनिवेदन। संबोधन क्या होता है, जब हम किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उनको संबोधित करते हैं, मान्यवर, महोदय, महोदया के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड संबोधन। अभिवादन हम उनको मतलब कि बुलाते हैं, जैसे श्रीमान, प्रिय मित्र, इस तरह की चीजें क्या होती है, अभिवादन। तो अभिवादन हमें नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मल लेटर में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, क्लियर, ये क्लियर रखिएगा। अभिनिवेदन जो सबसे लास्ट में हम लिख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अभिनिवेदन, क्लियर। अब पत्र के प्रकार, आवेदन पत्र प्रधानाचार्य संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है, महोदय, महोदया या मान्यवर लिख रहे होते हैं आप। और अभिनंदन में, अभिनिवेदन में आप क्या लिख रहे होते हैं, आपका लिख रहे होते हैं, कृपाकांक्षी या फिर भवदीय लिख रहे होते हैं। शिकायती पत्र संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है, महोदय या महोदया यूज करेंगे, भवदीय या भवदीया या फिर प्रार्थी, ठीक। संपादकीय पत्र संपादक को लिख रहे होंगे, महोदय, महोदया, भवदीय, भवदीया इसको लिखेंगे, ठीक। संपादकीय पत्र के बाद कार्यालयीय पत्र संबंधित अधिकारी को लिख रहे होंगे, मान्यवर, महोदय, महोदया लिखेंगे अब संबोधन में, और अभिनिवेदन में भवदीय या भवदीया लिखेंगे। व्यावसायिक पत्र में पुस्तक विक्रेता को लिख रहे होंगे, बैंक प्रबंधक को लिख रहे होंगे, व्यावसायिक संस्था को लिख रहे होंगे, तो श्रीमान, महोदय या महोदया, नवदीय, नवदिया, सॉरी कह रहा हूं नवदी, भवदीय या भवदीया करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको पेपर में भी इसी फॉर्मेट में चीजें लिखनी है, क्लियर। चलिए औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा। प्रेषक का मतलब होता है सेंडर्स एड्रेस, ये ध्यान रखिएगा। प्रेषक का मतलब क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक। दिनांक, डेट लिख रहे होंगे। प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, क्लियर। विषय मतलब सब्जेक्ट, ठीक। संबोधन, सैल्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड संबोधन, महोदय। उसके बाद पत्र लिखना शुरू करेंगे, विषय वस्तु में सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद अभिनिवेदन, धन्यवाद लिखकर भवदीय या भवदीया, अगर लड़का लिख रहा है तो भवदीय, लड़की लिख रही है तो भवदीया। प्रेषक का नाम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है ये व्यक्ति अधिकारी को लिख रहा है तो प्रेषक का नाम लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ेंगे नहीं, क ख ग लिखकर जरूर आएंगे। एक बार फॉर्मेट देखिए, सवाल पढ़ लेते हैं। अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अब आपको यह पता चल गया सब्जेक्ट क्या है भैया, फैली गंदगी की समस्या को लेकर आपको क्या लिखना है, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की समस्या को लेकर आपको यह लिखना है। किसको लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। अब स्वास्थ्य अधिकारी का अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिल्ली नगर निगम को लिख दीजिए या फिर XYZ डाल दीजिए, ठीक।
सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, कहाँ भेज रहा है, कौन भेज रहा है, परीक्षा भवन दिल्ली से। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप अपने अकॉर्डिंगली XYZ दिल्ली या वाराणसी कुछ भी डाल सकते हैं। दिनांक में सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद 20 अगस्त 2022 जो भी चल रहा हो उस तरीके से लिखेंगे। फिर सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम दिल्ली, ये लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे पूरा, ठीक। उसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, विषय लिखकर, ध्यान रखिएगा, विषय लिखकर आप लिखेंगे। विषय लिखने के बाद क्षेत्र में पहली गंदगी के संबंध में लिख रहे हैं महोदय, फिर उसके बाद विषय वस्तु प्रॉपर तरीके से जो भी आपके यहाँ समस्या है वो लिखिएगा। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मैं आदर्श नगर का निवासी हूँ, ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, फॉर्मेट में लिखिएगा ताकि जो भी पढ़ रहा होगा उसको चीजें समझ में आएंगी। अंत में अतः आपसे निवेदन करता हूं, आप क्या चाहते हैं इस पत्र के माध्यम से, ये जरूर पूछिएगा कि भैया अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब किए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए जिससे हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। तो इस प्रकार से अंत में कंक्लूसिव रिमार्क्स जरूर दीजिएगा कि आप करवाना क्या चाहते हैं। क्लियर। अभी निवेदन में क्या करना है, धन्यवाद भवदी, उसके बाद प्रेषक का नाम, जो भेज रहा है उसका नाम, ठीक है, नाम न दिया रहे, क ख ग लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट होने वाला, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जो आपको कॉपी मिल रही होगी कुछ इस प्रकार से कॉपी होगी, ये आपकी मार्किंग होगी, यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। जहां पे नेक्स्ट चीज देख रहे हैं एक लाइन छोड़ के भी आप लिख सकते हैं, थोड़ी अच्छी लगती है चीजें। फिर उसके बाद पूरा पैराग्राफ लिखिएगा, फिर यहाँ ये ऐसे इस फॉर्मेट में लिखिएगा, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, सबको क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कुछ ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रेषक मतलब जो आपको सेंडर्स भेज रहा है, दिनांक जो पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता रिसीवर, विषय सब्जेक्ट, संबोधन जो भी सैल्यूटेशन आप कर रहे हैं, विषय वस्तु कंप्लीट, अभिनिवेदन, प्रेषक का नाम। ये 8 पॉइंट में आपको चीजें लिखनी है। पता नहीं पता होने पर आपको क्या करना है, XYZ या क ख ग, इंग्लिश में लिखते हैं तो XYZ, यहाँ पर क ख ग लिखेंगे, ठीक। चलिए लास्ट नेक्स्ट टॉपिक ये है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। क्लियर। इनफॉर्मल लेटर किसे लिखते हैं, जैसे अपने सगे संबंधियों, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। व्यक्तिगत मतलब आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति संबंधित सुख दुख हर्ष उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली थी। मतलब आपको जो विषय वस्तु लिखना है उसमें यह ध्यान रखना है कि एक दूसरे से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है, रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं आप, ठीक है। औपचारिक पत्र में संबोधन अभिवादन किस प्रकार से लिखते हैं इसको ध्यान दे देते हैं। अपने से बड़े लोगों को आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पूजनीय माता, पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय, इस तरह से आप लिखेंगे। अभिवादन में जैसे भैया चरण स्पर्श कर रहे हैं, सादर प्रणाम कर रहे हैं, इस तरह से चीजें लिखने में बढ़ जाता है। दैट इज, ये चीज आप कहां पे मिस कर रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए। आप इनको प्रणाम नहीं करेंगे, आप इनको सैल्यूटेशन में गुड मॉर्निंग वो चीज नहीं लिखेंगे। तो इनका अभिवादन यहाँ पर आप उनका करते हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक है। बाकी आप सामने से मिलेंगे तो इनका भी अभिवादन करिएगा, फॉर्मल वालों का भी। अपने से छोटों को क्या लिखते हैं, चिरंजीवी, प्रिय, केवल नाम लिख देंगे आप। शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, आप उनको अब आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक। अब अभिवादन अभिनिवेदन में क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, प्यारा, ठीक है, जब बड़े को लिख रहे हैं। अब अपने छोटे को लिख रहे हैं भैया, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, हितैषी, मतलब आप उसके हितैषी हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। मित्र को अपने लिख रहे हैं तो प्रिय, मित्रवर या फिर केवल नाम। सप्रेम, नमस्कार या नमस्ते। अपने से बड़ों को हम हमेशा प्रणाम या चरण स्पर्श करते हैं। अपने से बराबर वालों को हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। अपने से छोटों को हम आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा हृदय, मित्र इत्यादि, ये आपको अभिनिवेदन में लिखना है। विदेशी पत्र कोई मित्र है तो उसको भी आप प्रिय मित्र, नमस्ते करेंगे, आपका मित्र लिखेंगे। अपरिचित पुरुष है कोई तो महाशय, श्रीमान, महोदय, ठीक है। अब कोई संबंधित में आपका कोई अपरिचित है जिसको आप नहीं जानते तो महाशय, श्रीमान या महोदय, नमस्ते नमस्कार करेंगे। भवदी, भवदिया, हितैषी करेंगे। अपरिचिता महिला के लिए महाशया, श्रीमती, महोदय, नमस्ते नमस्कार, भवदी या फिर हितैषी। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मेट का पार्ट है, ठीक। चलिए अब आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इस क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से चीजें करनी है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस अब आपको लिखना है। किसको लिख रहे हैं, कितनी तारीख को लिख रहे हैं, दिनांक 6 फरवरी, इतना। संबोधन यहां पे जरूर करेंगे, प्रिय मित्र, अभिवादन, सप्रेम, नमस्कार। संबोधन पहले किया आपने, प्रिय मित्र, अब उनको आप प्रणाम, नमस्कार, मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्कार। अब सबसे पहले ये लाइन लिखी जाती है,
आशा करता हूं कि तुम कुशल मंगल होगे। मैं यह पत्र स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के विषय में लिख रहा हूं। तो सब्जेक्ट आपको वहां नहीं लिखना होता है, बट आप यहां पे शुरुआत करके विषय वस्तु में सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका विषय वस्तु पूरा प्रॉपर जो आपको चीजें लिखनी है। अंत में घर पर सभी बड़ों को प्रणाम करना मेरी तरफ से। अभिनिवेदन तुम्हारा मित्र। अभिनिवेदन का नाम क ख ग घ जब नहीं लिखा रहेगा तो आपको यही करना है। फॉर्मेट रट लीजिए, 3 बार 4 बार समझ लीजिए। एग्जाम से पहले 3-4 सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। सैंपल पेपर कहीं से भी मिल रहा है कर लीजिए, वो आपको हेल्पफुल होगा। फॉर्मेट 3-4 बार लिख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा। कहा कि हम क्या कर देते हैं, अनौपचारिक में हम सब्जेक्ट डालने लगते हैं, इस तरह की चीजें करती है तो एग्जामिनर को समझ में आता है बच्चों को चीजें क्लियर नहीं है। बच्चा बस केवल कोटा पूरा किया तो क्या करेगा, आपको 5 में से 2 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर दे देगा और आपका 2.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 5 में से 4.5 तो फॉर्मेट पर पूरा वर्क करिएगा मेरे दोस्त। फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तो आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे होगे, ये मुझे बिल्कुल पता है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपको वीडियो मिल रही होगी विज्ञापन की और संदेश की, तो आपका कंप्लीट 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल एंड जय हिंद।